जय श्री श्याम भक्तों, कार्तिक का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में हम कुछ भी स्नान, दान, कथा, श्रवण करते हैं, उसका हमें करोड़ों गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक के महीने में तुलसा जी की पूजा की जाती है, लेकिन आप तुलसा जी कहीं से भी उखाड़ करके अब कार्तिक के महीने में अपने घर में ना लगाएं कि हम ले आते हैं और लगा देते हैं। ये सावन के महीने में या भादवे के महीने में लगा सकते थे, और से पहले लगा सकते थे, लेकिन अब कार्तिक के महीने में आप नहीं लगा सकते हैं। पूजा आप डेली कर सकते हैं। पूजा में आप थोड़ा सा जल चढ़ाएं, हल्का सा जल, ज़्यादा जल नहीं चढ़ाना है। अगर छींटे लगाते हैं बस इतना सा ही थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं। रोली है, जो रोली आप थोड़ी सी तुलसा जी के नीचे जो गमला होता है उसमें आप अच्छे से लगा दें, लेकिन तुलसा जी के ऊपर ज़्यादा ना लगाएं। चावल जरा से वहीं नीचे लगाएं, क्योंकि चींटियाँ वगैरह हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो है खराब हो जाती है तुलसा। थोड़ा सा गुड़ आप लगा सकते हैं और फिर पानी के आप 2 छींटे वहाँ पर लगा दें। एक दीप दान जरूर करें, घी का दिया। कार्तिक के महीने में वैसे तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है। अब कईयों को ब्रह्म मुहूर्त नहीं समझ में आता है। जब तारे रहते हैं, तारों की छाँव में कार्तिक स्नान होता है, बस उस टाइम पे आप स्नान कर लें तो आपको वो कार्तिक स्नान का भी फल मिल जाता है। जो पथवारी वगैरह रख के आप नहीं कर सकते हैं या फिर बाहर कहीं नहीं जा सकते हैं, आप स्नान कर ले। स्नान करने के बाद थोड़ा सा जल आप सूरज को चढ़ा दें। सूरज भगवान उगे हैं या नहीं उगे हैं ये कोई ज़रूरी नहीं है, उनको लग जाता है। आप स्मरण करके पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उसके बाद तुलसी जी को आप जल चढ़ाएं और उसके बाद दीप दान करें, दिया रखें, घी का दिया जला करके आप रखें और वहाँ पर फिर आप हाथ जोड़े। घर में जैसे आप पूजा करते हैं वैसे कर ले, तो ये कार्तिक स्नान शुरू हो जाता है आपका। क्योंकि स्नान जो है, लोग बाहर गंगा जल भी स्नान करने, गंगा सागर भी जाते हैं और वो हरिद्वार जाते हैं, कोई पुष्कर जाते हैं, जहाँ पर भी तीर्थ स्थान में स्नान करने के लिए जाते हैं। आप घर बैठे ऐसे स्नान कर लीजिए, जैसे मैंने पहले बताया था। थोड़ा सा बाल्टी में गंगा जल डाल करके, या फिर आप तुलसी के पत्ते डाल करके, या फिर आप तांबे का लोटे का जल डाल करके, जैसे बताया था वो डाल करके आप स्नान कर सकते हैं। तो वो भी जो है तीर्थ का ही स्नान माना जाता है। तारों की छाँव में जब हम स्नान करते हैं तो वो ब्रह्म मुहूर्त का स्नान कहा जाता है। ऐसे कार्तिक में स्नान करें। कार्तिक में स्नान करने से सारी मनोकामना पूरी होती है। जो भी मनोकामना होती है सारी पूरी होती है। इसमें विवाह की भी होती है, पुत्र की भी होती है, क्योंकि इसमें आप देखिए सारे व्रत आते हैं। करवा चौथ, होई आटे, धनतेरस, लक्ष्मी जी भी आती है, भैया दूज भी आती है, गोपाष्टमी भी आती है, आंवला नवमी भी आती है, आंवला की भी पूजा होती है। सारा कुछ इस कार्तिक के महीने में आता है। इसलिए सारी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर आपने अभी तक स्नान नहीं किया है, कोई बात नहीं, आप नहीं कर सकते हैं तो आप लास्ट के 5 दिन कर सकते हैं। एकदम ठंडा ठंडा जल से आप आजकल तो कोई नहा नहीं सकता। अगर ना आपके शरीर में है तो आप नहा सकते, नहीं तो हल्का सा गुनगुना पानी, जैसे ताज़ा पानी आ रहा है इस तरह से हल्का सा गुनगुना पानी से आप लास्ट के 5 दिन स्नान कर सकते हैं। आप कथा श्रवण करें, जो कथा है इनको श्रवण करेंगे तो भी आपका कार्तिक स्नान माना जाएगा। आप कभी भी मर्जी इसे सुन सकते हैं, रात भी होने से आप पहले सुन सकते हैं। और तुलसा जी की क्यारी जो है वहाँ पर आप शाम को भजन गाए जाएंगे। दीपावली के बाद जब मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन से भजन होते हैं, वो शाम के भजन होंगे। अभी जो दीपावली तक है वो सुबह सुबह ही पूजा पाठ की जाती है और शाम को तुलसा जी के आगे दीप दान जरूर किया जाता है, घी का दीपक। तो चलिए शुरू करते। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 11वां अध्याय। नारद जी ने कहा, एक समय जलंधर की पत्नी सहित असुरों से सम्मानित हो सभा में बैठा था तो परम कीर्तिवान श्री शुक्राचार्य जी वहां पहुंचे, जिनके तेज से सब दिशाएं प्रकाशित हो गई। गुरु जी को आता देख असुरों सहित सागर पुत्र ने उठकर बड़े आदर से उनको प्रणाम किया। तेजस्वी शुक्राचार्य ने सबको आशीर्वाद दिया।
फिर एक आसन पर बैठकर सब दैत्य भी यथा स्थान पर बैठ गए और सागर पुत्र से नम्रता से यह प्रश्न किया, हे गुरुजी, राहु का सिर किसने काटा था? आप हमें यह बतलाइए। इस पर श्री शुक्राचार्य जी ने विरोचन पुत्र हिरण्यकशिपु और उसके धर्मात्मा पुत्र का परिचय देकर देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र मंथन को संक्षेप में सब कथा कहकर यह बतलाया कि जब समुद्र से अमृत निकला था तो उसे देव रूप से राहु पीने चला। इस पर इंद्र के पक्षपाती भगवान विष्णु ने राहु का सिर काट डाला। यह सुनने के साथ ही जलंधर के नेत्र लाल हो गए। उसने बड़ा क्रोध किया। फिर अपने धस्मर नामक दूत को बुलाकर गुरु को कहा, हुआ सब वृतांत सुनाया और उसे यह आज्ञा दी, तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लाओ। धस्मर जलंधर का बड़ा निपुण दूत था। वह शीघ्र ही इंद्र का सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में कहा, हे देवता धाम, तुमने समुद्र को क्यों मथा और मेरे पिता के सब रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा करके तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तू अपना भला चाहता है तो उन सब रत्नों सहित देवताओं के साथ मेरी शरण में आ, अन्यथा हे सुधारा, हे सुराधम, मैं सत्य कहता हूं कि तेरा राज्य ध्वंस हो जाएगा। इस पर इंद्र बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले सागर ने मेरे भय से सब पर्वतों को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण किए हैं। मैं भी सत्य कहता हूं कि मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता। इंद्र की बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बातें उसे कह सुनाई, जिन्हें सुनते ही वह दैत्य मारे क्रोध के अपने होठ काटने लगा और देवताओं को जीतने के लिए उसने उद्योग आरंभ किया। फिर तो सब दिशाओं तथा पाताल से करोड़ों दैत्य उसके पास आ गए। शुंभ निशुंभ सेनापतियों को साथ लेकर जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही इंद्र के नंदन वन में उसने अपनी विशाल सेना उतार दी। वीरों की शंख ध्वनि और घोर गर्जन से इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़ देवता उनसे युद्ध करने चले। भयानक मार काट हुई। दोनों पक्षों के आचार्य अपने अपने मृतकों को जिलाने लगे। असुरों के आचार्य गुरु शुक्र अपनी मृत संजीवनी विद्या से और देवगुरु बृहस्पति द्रोणागिरी से औषधि लाकर मुर्दों को जिलाते रहे। इस पर जलंधर ने अपने गुरु शुक्राचार्य जी से क्रुद्ध होकर कहा, मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जाते हैं? जिलाने वाली विद्या तो सब आपके पास ही है, फिर यह क्या बात है? इस पर श्री शुक्राचार्य ने देवगुरु श्री बृहस्पति जी के द्वारा द्रोणागिरी से औषधि लाकर देवताओं को जिलाने की बात कह दी। यह सुनकर जलंधर और भी क्रुद्ध हो गया। श्री शुक्राचार्य जी ने कहा, क्रुद्ध क्यों होते हो? यदि शक्ति हो तो द्रोणागिरी पर्वत को उखाड़कर समुद्र में फेंक दो, तब मेरे कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाएगी। इस पर जलंधर क्रुद्ध होकर शीघ्र ही द्रोणागिरी पर्वत के पास जा पहुंचा और अपनी भुजाओं द्वारा उसे जड़ से उखाड़कर समुद्र में फेंक दिया। यह भगवान शंकर का तेज था। इसमें जलंधर की कोई विचित्रता नहीं थी। पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े बेग से देवताओं का संहार करने लगा। जब बृहस्पति औषधि लेने के लिए द्रोणागिरी पर्वत पहुंचे तो द्रोणागिरी की जगह वहां पर उन्हें सूना मैदान मिला। तो वह भयभीत होकर देवताओं के पास आए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, तुम लोग अब जलंधर को नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने जो भगवान शंकर का अपमान किया था, यह उसी का फल है। यह सुनकर देवता युद्ध की आशा त्याग अत्यंत ही व्याकुल हो इधर उधर भाग निकले। सिंधु सुत निर्भय होकर अमरावती में प्रविष्ट हो गया। इंद्र आदि देवताओं ने गुफाओं में शरण ली।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। आज हमने 11वां अध्याय का पाठ का स्मरण किया है और अब हम राम कथा का स्मरण करेंगे। भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा पालन करने के लिए वनवास चले। रास्ते में सारे तीर्थ गंगा, जमुना, गोमती वगैरह में तर्पण किया। वन में फल फूल कंद मूल खाकर जीवन यापन करते थे। कार्तिक माह एकम को राम जी की आज्ञा से लक्ष्मण जी कंदमूल तोड़कर लाए और सीता जी के आगे रख दिए। सीता जी ने उनकी 4 पतले बनाई। लक्ष्मण जी पूछने लगे, माता जी आपने 4 पतले किस लिए बनाई है? सीता जी बोली, 1 पत्तल राम जी की, 1 पत्तल लक्ष्मण जी की, 1 पत्तल गौ की माता की और 1 पत्तल मेरी। राम और लक्ष्मण जी ने अपनी अपनी पत्तल तो उठा ली और एक गौ माता के आगे रख दी। सीता जी ने अपनी पत्तल नहीं उठाई और न ही गौ माता ने। राम जी ने सीता जी से पूछा, आपने फलाहार क्यों नहीं किया? तब सीता जी ने कहा, मेरा तो राम कथा कहने का नियम है, राम कथा कहने से पहले मैं फलाहार नहीं करूंगी। तब राम जी ने कहा, राम कथा मुझे सुनाओ। सीता जी बोली, आप तो हमारे पतिदेव हैं, आपको राम कथा कैसे सुनाऊं? लक्ष्मण जी बोले, माता जी तब आप राम कथा मुझे सुना दीजिए। सीता जी बोली, आप तो शादीशुदा देवर है, औरतों की बातें औरतें ही जाने। तब लक्ष्मण जी सोचने लगे, वन में औरतें कहां से आएगी? तब लक्ष्मण जी ने धरती पर माया नगरी बसा दी। उस नगरी में सभी चीजों जैसे महल, मालिन, बर्तन, कपड़ा, काम करने की सभी चीजें सोने की थी। उस नगरी का नाम सोने की नगरी रख दिया गया। इस सोने की नगरी में आदमी और औरतें सभी को काफी गर्व था। कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं था। राजा से लेकर भंगी तक गर्व में पागल थे। सीता जी कुएं पर गई, वहां पनिहारियां पानी भरने आई थी। उनका मटका, झालर और ईंडनी तीनों सोने की थी। सीता जी कुएं पर बैठी औरतों से राम राम बोली तो किसी भी औरत ने राम राम का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वे तो सभी गर्व में डूबी हुई थी। थोड़ी देर में एक डाबड़ी आई और सीता जी ने उसे भी राम राम किया। वह बोली, तुम हमारी राम कथा सुन लो। डाबड़ी बोली, आपकी राम कथा नहीं सुनती, मैं तो अपने घर को जा रही हूं। सीता जी बोली, मेरे राम लक्ष्मण भूखे हैं। डाबड़ी बोली, कौन से राम लक्ष्मण? मैं तो घर को जाती हूं, मुझे तो मेरी माँ बुला रही है। इतना कहकर डाबड़ी अपने घर चली गई। सीता जी को गुस्सा आ गया। पूरे सोने की नगरी पीतल की हो गई। डाबड़ी की माँ ने पूछा, जेवर, मटका, ईंडनी सब खोटी कहां से कर लाई? डाबड़ी ने कहा, मुझे पता नहीं, मैं तो पहने हुए गई थी, वही लेकर आई हूं। पर कुएं पर एक सुंदर सी तपस्विनी बैठी हुई है। उसने कहा कि मेरी राम कथा सुनो, परंतु मैंने मना कर दिया, जिससे उसने कुछ टोटका कर दिया है तो मालूम नहीं। मां बोली, जाओ उसकी राम कथा सुनाओ। तो तपस्विनी नहीं, वो तपस्विनी नहीं है, वो तो सीता जी है। वापस जाओ, अपने घर में रिद्धि सिद्धि हो जाएगी। अपनी तो पूरी नगरी ही पीतल की हो गई है। डाबड़ी बोली, मैं तो वापस नहीं जाती। इतने में बेटे की बहू आ गई। उसने कहा, आपकी आज्ञा हो तो सीता जी के दर्शन कराऊं और राम कथा सुनाऊं। सासू बोली, जा बेटी, सीता जी की राम कथा सुना, गहना कपड़ा सब पीतल का ही पहन जा। बहू कुएं पर जाकर बैठ गई। खाली मटका पानी लेकर भरे और फिर खाली करे। यह देख सीता जी बोली, तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है क्या? बहू बोली, माता जी मैं तो सब कार्य निपटा करके आई हूं। तब सीता जी बोली, तूने मुझे माता जी कहा है, यह सुन मेरा मन खुश हो, हर्षित हो रहा है। अगर समय हो तो मेरी राम कथा सुन ले। बहू बोली, माता जी आप राम कथा सुनाइए, आपकी राम कथा सुनकर ही मैं घर आ जाऊंगी। चंदन की चौकी, मोतियों का हार, राम कथा हमारे गले का हार। राम ध्याऊं, राम मनाऊं, राम कहे तो परदेस जाऊं। सीता जी ने कहा, तूने मेरी इज्जत रखी, भगवान तेरी इज्जत रखेंगे। हमारी मृत्यु लोक में तूने सहायता की है, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में सहायता करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनानी शुरू की। बहू राम कथा सुनने लगी। आओ राम, बैठो राम, जल भर झारी लाई राम, कीकर की दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, सह परिवार पधारो राम, जुगला टोपी पहनो राम, कड़ाक की लंगी पहनो राम, मक्खन मिश्री लाई राम, मक्खन मिश्री खाओ राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, स्वर्ण सिंहासन विराजो राम, झालर टिकोरा लाई राम, झालर टिकोरा बजाऊं राम, स्वंक ध्वनि लाई राम, झुकझुक पाम लागू राम, निखरता रोमन
मोहे राम शरण अपनी ले लो राम, दूध कटोरा लाई राम, सीता चरण दबाए राम, सुकुवर सेज सो राम, झालर पंखा ढोलो राम, हमें राम तुम्हें राम, रोम रोम में बसो श्री राम, घट घट में भी राजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, खाली बैठे क्या काम, जब बोलो जब राम ही राम, बोलो पंछी राम ही राम, पुण्य हुए सब काम, मेरा चिरंजी लाई राम। रुचि रुचि भोग लगाओ राम, खट्टा मीठा चखो राम, चरखा परखो लाई राम, चरखो परखो चखो राम, जो भाए सो ले लो राम, मन में धोखा रखना न राम। राम कथा पूर्ण हुई तब सीता जी बोली, तुमने हमारी राम कथा सुनी, हमारी सहायता की, तुमने हमारे भूखे राम लक्ष्मण को खाना खिलवाया, भगवान तुमको स्वातो स्वर्ग का सुख देगा। सीता माता का आशीर्वाद ले बहू अपने घर को जाने लगी तो सीता जी ने अपने गले का हार उतारकर बहू को पहना दिया। बहू अपने घर जाकर सासू जी से बोली, मेरा मटका सिर से उतारो। सासू जी बोली, हे बेटी, हीरा पन्ना का गहना, कपड़ा और मटका, सिर का झालर, ईंडनी हीरे से झिलमिला रही हैं, ये सभी चीजें तू कहां से ले आई? राजा जी सुनेंगे तो दंड देंगे। बहू बोली, मैं तो सीता जी से उनकी राम कथा सुनकर आई हूं, उनकी कृपा से ही सब हुआ है। सासू बोली, ठीक है, रोज तुम राम कथा सुनाया करो। बहू रोज सीता जी के पास जाकर राम कथा सुनने लगी। सुनते सुनते 1 बरस गुजर गया। तब बहू ने कहा, सीता जी कहानी का उद्यापन बताओ। सीता जी बोली, 7 लड्डू 1 नारियल लेना और फिर उनके 7 भाग करना, एक भाग मंदिर में चढ़ाना, मंदिर बनाने का जितना फल मिलेगा 1 भाग तालाब में चढ़ा देने से तालाब खुदवाने का जितना धर्म होगा, 1 भाग भागवत पर चढ़ाने से भागवत सुनने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग तुलसी पर चढ़ाने से तुलसी की शादी करने जितना फल मिलेगा, 1 भाग कुंवारी कन्या को देने से कन्यादान करने का फल मिलेगा, 1 भाग ब्राह्मण को देने से ब्राह्मण को खाना खिलाने का जितना फल मिलेगा, 1 भाग सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देव देवताओं को भोग लगाने का जितना फल मिलेगा। बहू जल्दी जल्दी घर गई, 7 लड्डू और 1 नारियल लाई, उसके 7 बराबर भाग किए, 1 भाग मंदिर में, 1 भाग तालाब में, 1 भाग भागवत में, 1 तुलसी में, 1 कन्या को, 1 ब्राह्मण को, 1 सूर्य भगवान को चढ़ाया। सूर्य भगवान को चढ़ाने से 33 करोड़ देवी देवता ने भोग लगा लिया। अब बहू फिर से सीता जी के पास गई और बोली, माता जी मैंने सबका उद्यापन कर दिया। सीता जी बोली, अच्छा बहू अब बैठ जाओ, 7 दिनों बाद बैकुंठ धाम विमान आएगा। 7 दिनों बाद ही बैकुंठ धाम से विमान रिमझिम झिमझिम करता आया। बहू बोली, सासू जी विमान आया, आप भी चलो। सासू जी बोली, बहू मैं अकेली कैसे जाऊं, अपने ससुर को भी ले लो, अपने माता पिता को ले लो, भाई बंधु कुटुंब कमर को ले लो, अड़ोसी पड़ोसी को ले लो। बहू ने सबको विमान पर बिठा लाई। विमान फिर भी खाली रहा। इतने में ननद आई और बोली, भाभी मुझे भी विमान पर बैठा लो। माता जी ने देखा विमान की जगह ही नहीं है। बहू सीता जी बोली, माता जी हमारी ननद रानी को भी बैठाओ। सीता जी बोली, तुम्हारी ननद घमंड से भरी हुई है और हमारा विमान कच्चे धागे से बना हुआ है, यह टूट जाएगा। ननद बोली, भाभी जी मैं यहाँ अकेली रहूंगी तो सांप बिच्छू खा जाएंगे। भाभी जी बोली, अपनी करनी आप ही भोगो, हमें अपनी करनी से सीता माता के साथ जा रही हैं। इतने में बहू अपने पति के साथ विमान में विराजमान हो गई। यह देख नगरी के सभी लोग इकट्ठे हो गए और पूछने लगे, बहू आपने ऐसा कौन सा धर्म कार्य किया था? सब लोग सीता जी के साथ विमान में बैकुंठ में जा रहे हैं। आपने रामायण का पाठ किया या गीता का पाठ किया या कोई अखंड पुण्य किया जिससे कि स्वर्ग विमान लेने आया है तुम्हें? बहू बोली, मैं तो केवल सीता माता से राम कथा सुनी और उसका उद्यापन किया। नगरी के लोग कहने लगे, बहू हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। राम कथा संपूर्ण होने पर पूरी नगरी सोने की हो गई। बहू बोली, जो कोई राम कथा को 108 पुस्तकें बांटेगा उनको भी उतना ही फल मिलेगा जितना मुझे मिला। 108 लोगों को सुनाएगा उसे भी उतना फल मिलेगा जितना मुझे मिला। सभी नगरवासियों ने राम जी की जय जयकार की। सीता जी ने सबको विमान में बैठा लिया। विमान स्वर्ग के रास्ते पर चल पड़ा। स्वर्ग के 7 द्वार अपने आप खुल गए। प्रथम द्वार पर नाग देवता सामने आए। 7 द्वार पार करने के बाद विमान स्वर्ग से नीचे उतरा।
33 करोड़ देवी देवता बहू से पूछने लगे, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया जिसके स्वर्ग से 7 द्वार पार करके हमारे पास आई हो। बहू बोली, मैं तो सीता माता राम जी की कथा सुनी थी और उनका उद्यापन किया। 33 करोड़ देव देवता बोले, हमें भी राम कथा सुनाओ। बहू ने सबको राम कथा सुनाई। बहू ने कहा, राम ध्याऊं राम मनाऊं, राम कहे तो परदेश जाऊं। सभी देव देवता सीता माता की जय जयकार करने लगे। आप भी सब मिलकर बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम, सीता माता की जय हो। बोले रामचंद्र जी की जय हो। कार्तिक के महीने में राम कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे हमारे जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने जानने पहचानने वालों के पास, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, तो आपको भी कथा सुनाने का फल मिलेगा और इतना ही सुख मिलेगा। बोले विष्णु भगवान की जय। मिलती हूँ फिर से एक नई कथा के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिए।